मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और सवाल से बात कीजिए। बहुत शुक्रिया मुझे। अंदाज़ा है कि मेरे जो साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं बहुत टाइम हो गया और बहुत देर है, लेकिन आज मैंने तकरीबन उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर लेक्चर करने का। तो ये मेरा ख्याल में मेरी सदारत में उन्होंने रखा है, तो मुझे ज़्यादा डिटेल में बात करने की नहीं बनती। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मेरे से पहले जो साथियों ने बात की बड़ी तफसील से की है और इसमें अब ज़्यादा गुंजाइश नहीं रही। चौधरी इश्तियाक साहब ने बड़ी डिटेल से बात की है, जो उसी को हम सदियों मतलब कहने के 35-40 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो लड़ाई मैं तरफ नहीं आऊँगी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लड़ाई आज़ादी की लड़ी गई तो इसलिए लड़ी गई कि हम अपने फैसले जो है आज़ाद कर सकें। हम अपना वोट डालें तो अपने वोट के मुताबिक अपने हुक्मरान को लेकर आएँ। और अगर हम आज़ादी इसलिए लड़ाई लड़ी गई आज़ादी के लिए कि हम अगर हमारी औरत को फैसला करने का आज़ाद हो, तो ये मतलब नहीं है कि हमने सड़कों पर मारे खाई, हमने मतलब फैक्ट्रियों में, कारखानों में, भट्ठों में, हर जगह पर हमने मारे खाने के बाद अगर हमने एक्ट या कानून बनवाए हैं तो उसका मतलब ये नहीं सिर्फ वो लाइब्रेरी में रहे और वो उन पे अमल हो। तो ये मैं कहूँगी चौधरी इश्तियाक साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आज़ादी क्या है कि एक रेडी वाला मजदूरी करता है, क्या उसको आज़ादी है? क्या जो फैक्ट्री में मेरी बहनें या मेरे भाई काम कर रहे हैं 24-24 घंटे, उनको उनकी मेहनत के मुताबिक उजरत मिल रही है, क्या वो आज़ादी है? या जहाँ पे मेरी बहनें कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, तो जब वो घर से निकलती हैं तो उनको जिन चीज़ों का फेस करना पड़ता है, ये आज़ादी है। और उसके लिए जो आज आप देख रहे हैं कि ख़वातीन के साथ क्या क्या पार्कों में कोई भी मेरी बहन, मेरी माएँ महफूज नहीं है, तो वो भी आपके सामने ढकी छुपी बातें नहीं हैं, वो आपके सामने है। तो आज हमें यहाँ पर सिर्फ बातें करके जाने का मकसद नहीं है, मकसद सिर्फ ये है कि 74 साल गुजरने के बाद भी आज हम वहीं पे खड़े हैं। ये मेरी बहन ने कहा कि नहीं आज़ादी है, मैं ये उसकी बात को तस्लीम करती हूँ, लेकिन उसको भी हमें देखना चाहिए कि अगर आज़ादी है तो उसके लिए हमने मारे खाए। आप आज देखें अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अफगानिस्तान में हम मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन वहाँ के हालात देखें, वहाँ पर भी पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम आ रहा है, अमेरिका जो है दूसरी मुल्कों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर बंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। तो क्या आज भी हम अपने फैसले जो हैं 74 साल के बाद गुजरने के बाद नहीं कर सकते? क्या आज भी हमें मेरी बहनें आज़ादी के साथ बाहर नहीं निकल सकती? तो ये चीज़ें सोचने की बात है। जो लेबर एक्ट बना हुआ है, फैमिली एक्ट बना हुआ है, उसके ऊपर अमल हो रहा है क्या? हमें ये देखने की ज़रूरत है। उसके ऊपर उनके ऊपर जो है जो कवानीन बने हैं उनके ऊपर कहीं भी, ये मेरी बहन ने एक मेरे से पहले कहा कि एक जो जब औरत को निकाह का टाइम आता है तो उससे पूछा भी नहीं जाता। मेरा ख्याल में बैकवर्ड इलाके में जाके देखें, उसको तो निकाह का ये मतलब भी नहीं पता होता कि निकाह क्या चीज़ है, और उसकी जो शराइतें हैं उसको ये भी नहीं पता होता। तो इस तरह मेरी बहनों को जो बैकवर्ड इलाके में, अगर हमने शहर में रहते हुए थोड़ी बहुत हमें कानून का पता है, हम उस पर मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, मेरे साथी भी बैठे हैं बहुत सीनियर है मेरे से, वो भी आपको बताएंगे। तो क्या मतलब है कि जिस औरत को अभी जिसने अपनी जिंदगी का फैसला करना है उसको निकाह का पता नहीं कि निकाह कहाँ पे किस शीट पे क्या लिखा है और किस पे मैंने साइन करने हैं, और वो फौरन उस पे बेचारी क्या करती है, एक घर का सरबरा, मैं ये नहीं कहती कि घर का सरबरा होता है, वो सरबरा मौलवी होता है जो उसके ऊपर उसे साइन कर देता है। तो जो मौलवी उसे कम पढ़ा लिखा है वो साइन कर रहा है, जिसकी जिंदगी का फैसला है और जिसने सारी जिंदगी गुजारना है। अगर वो औरत आवाज उठाती है तो कहते हैं जरूर इसका किसी के साथ चक्कर। तो यहाँ पर
بہت ساری باتیں ہمیں ڈیٹیل میں کرنے کی بات ہے. تو آج صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیے مل کر ساتھ جوڑ کر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ کس طرح ہم نے یہ اس حکومت کو اور کس طرح ہم نے اپنے جو فیصلے ہیں وہ کرنے ہیں. تو فیصلے اگر ہماری دفاعی اور عدالتی قانون ساز ادارے یہ سمجھ لے کہ آمدنی جو اخراجات کے مطابق ہو جائے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ آزادی ہے. پھر میں سمجھتی ہوں کہ آزادی ہے. اگر آمدنی کم ہے اخراجات زیادہ ہیں تو کیا یہ آزادی ہے؟ گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اخباروں میں آئے دن میری بہنیں، میری مائیں، میرے بھائی جو ہیں اپنے بچے بیچ رہے ہیں. کیا یہ آزادی ہے؟ اور وہ جو محنت کا مزدور جو فیکٹری میں کام کرتا ہے وہ اپنے بچے سڑک پہ لے کر بیٹھا ہوا ہے کہ کہتا میرے گھر میں چولہا نہیں جا رہا لہذا میں اپنے بچے بیچ رہا ہوں. تو کیا یہ لڑائی اس وقت یا آج کی اس لیے لڑی گئی تھی کہ میرے باؤ جداد نے جو قربانیاں دی تھی اس لیے تھے کہ ہم آج 74 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنے بچے جو ہیں بیچنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ہماری بہنیں جو ہے وہ خودکشیاں کرنے پہ تیار ہیں. ہمارے بھائی جو فیکٹریوں پہ بے روزگار ہیں وہ کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، اداروں میں ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو اس طرح ہمیں یہ آج آپ اخبار بھی پڑھ لیں، آئے دن کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے. آپ فیکٹری یہ دیکھیں، بٹھوں پر دیکھیں. میرے بھائی نے کہا بہت اچھی انہوں نے بات کہی کہ اگر آزادی ہے تو 2 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر کیوں ہے؟ تو یہ کیا ہم اس کو آزادی کہتے ہیں؟ میں اس کو ہرگز آزادی نہیں مانتی. تو اس لیے آج ہمیں یہاں پر فیصلے کرنے کے لیے جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں وہ اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں. جو پیسہ بناتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں رہتا، جو ہم روٹی کھاتے ہیں اس کے بریڈ کے اوپر ٹیکس فوراً لگ جاتا ہے. تو وہ جو بینکوں میں قرضہ لیتے ہیں ان کے اوپر ان کو کچھ نہیں لگتا، ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگتا، ان کے اوپر ان کی جو گھر کے مال. میرے بھائی جو ہیں وہ جو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، صبح سے جا کے شام کو واپس آتے ہیں، تو ان کو اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے بل، میرے گھر کا پانی کے بل اور جو ان کے 10,000 یا 12,000 ان کو ملتا ہے نا وہ بلوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ کیا اس کو ہم آزادی کہتے ہیں؟ اس کو ہم ہرگز آزادی نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں اپنی بات کو بھی شاید کرتی ہوں اور یہ بھی کہتی ہوں کہ یہ 74 سال گزرنے کے بعد اگر وہ حکمران ہمارے ڈائمنڈ جوبلی بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ یہ بھی سوچیں کہ عوام ہماری نیچے پیچھا ہوا طبقہ کس طرح زندگی گزار رہا ہے، وہ منائے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گولڈن جوبلی منانے سے پہلے وہ یہ مساوات اور برابری کے لائن پر بھی آئے اور مزدوروں کو بھی اور بے روزگاروں کو بھی برابر لے کے ہیں تو پھر ڈائمنڈ جوبلی جو ہے وہ منائے. بہت بہت شکریہ آپ کا.